चलिए आज शुरू करेंगे क्या, मॉडल पेपर का जो हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव की, 2 मार्क्स वाले की, अब इसकी बात करते हैं। उससे ही पहले ये साल का लास्ट दिन है 31, ठीक है, तो एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, मजे से रहिए और इतना अच्छा रिजल्ट लाइए कि अगले साल मतलब 2023 आपका एकदम शानदार सा हो। हम भी चाहेंगे कि आपका रिजल्ट आए तब तो, और जैसे इस साल आपने जितना चैनल को सपोर्ट किया अगले साल भी वैसा ही प्यार बना के रखिए कि मजा आते रहे हमें भी, और आपका रिजल्ट मेरे लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना आपके लिए रखता है। इसलिए कस के पढ़ी, और सोना जगना बहुत अलग बात है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसके अंदर एक चीज क्लियर कर दे कि आपको लोग को हम बोलते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को थोड़ा सीरियसली लीजिए, तो आप लोग क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव को सीरियसली लेते हो और 2 मार्क्स वाले को सीरियसली लेते हैं, लॉन्ग को नहीं लेते हैं। भैया लॉन्ग में अभी देखेंगे 6 क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में डाला गया है 6, इसमें से 5 आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब बनाने कितने थे, सिर्फ 3, तो क्यों नहीं आएगा 70 आउट ऑफ 70? लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, लॉन्ग को भी सीरियसली लेना पड़ेगा, वो तो लोगे नहीं। थोड़ा सा प्यार बढ़ाइए लॉन्ग के साथ और चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा कह रहा है व्हाट इज बाई प्रिज्म, द्विप्रिज्म क्या है। ये ऑलरेडी ये पूरा क्वेश्चन आपको कल वीडियो जो अपलोड हुआ है उसी के अंदर था, 2017 में पूछे हुए हैं, प्रीवियस ईयर में पहला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो इसकी हम कल बात कर चुके हैं। ये पूरा डिटेल चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, इसकी बात हो चुकी, इसकी कोई चर्चा नहीं। और 22 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको लाइट में ऑलरेडी बताया जा चुका है 5 मार्क्स के अंदर, और कब कब पूछे हुए हैं, 10 में और 16 में, तो थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। ये भी किया जा चुका है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। ये पूरा डिटेल में आपको बताया गया है, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, हिंदी में भी आपको एज इट इज। अब 23 नंबर क्वेश्चन ये भी ऑलरेडी 2016 में, मतलब ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। लीजिए 3 क्वेश्चन पूरे, 70 तो हो गया कंप्लीट। ऑलरेडी ये आपको बताया जा चुका है कंप्लीट डिटेल। अब ये 24 साइक्लोट्रॉन के बारे में, ये भी 2012 में पूछा है, मतलब ये भी हो चुका, जाके आप पढ़िएगा इसको मूविंग चार्ज के अंदर। तो मतलब 4 क्वेश्चंस अभी तक मिल चुके। ओके, ये हो गया आपका हिंदी में सेम टू सेम। चलिए इसमें एक चीज था जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी में भी, कि वहां पे हमने आवर्तकाल टाइम पीरियड तक निकाल के रखा था, क्योंकि उसमें टाइम पीरियड पूछा जा रहा था। यहाँ पे पूछा जा रहा था क्वेश्चन के अंदर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा था। तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/, टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड आपने निकाल दिया, आवर्तकाल निकाल दिया, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करें, जस्ट पलट के लिख दीजिए। यहाँ का भावना देखिए, हुआ का देखिए, क्या है, दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। तो यदि आपको यहां तक पता है तो उसमें क्या रखा है, कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन 2017 में आपको यहां तक पूछा गया है, संरचना को समझाएं, ठीक है। और ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, ये आपको क्वेश्चन में नहीं है, अभी फिलहाल हमें नहीं मिला है, तो हम उसकी बात करते हैं। पहले वाले पार्ट की ऑलरेडी जब एटम पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। तो ये अपना एटम का शकल सूरत। चलिए अब इंग्लिश वाले पहले देख लीजिए और हिंदी वाले स्किप मार लीजिएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एक क्या है, एक टूटने की घटना है, एक हमारी जोड़ने की घटना होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करती है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज एटम इनटू 2 और मोर स्मॉल वन, मतलब बड़ा जो एटम है वो टूट के 2 बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है किसका, 2 और मोर लाइटर एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा एटम। चलिए इसके नेक्स्ट की बात करें, रिएक्शन डज नॉट नॉर्मली अकर्स इन द नेचर। ये अपने आप होने वाली कहानी नहीं है कि अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसको जबरदस्ती का करवाना पड़ता है। जबकि ये कहाँ होते हैं, स्टार्स में या सन में बोला जाए, यहाँ हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, फ्यूजन प्रोड्यूसेस मैनी हाईली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। इससे हमको क्या निकलते हैं, हाईली रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं। जबकि इसमें भी क्या होते हैं, फ्यू रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन रिएक्शन, इसमें ज्यादा इसमें कम।
नेक्स्ट, हाई स्पीड न्यूट्रॉन आर रिक्वायर्ड। अब इस दुर्घटना को करने के लिए क्या घटना करनी पड़ती है, हमको न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करनी पड़ती है, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग इसकी जरूरी है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर। अब सूरज पे जाएंगे तो जल ही जाएंगे ना, तो टेम्परेचर तो हुआ तो बहुत होता है। तो क्या कह सकते हैं, इसके लिए हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, हमारे टेक्स लिटिल एनर्जी टू स्प्लिट टू एटम इन ए फ्यूजन रिएक्शन। हमको यहाँ कितनी एनर्जी चाहिए, लिटिल एनर्जी की जरूरत है, जबकि इसके होने के लिए एक्सट्रीमली हाई एनर्जी की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ठीक। नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक बम हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, जबकि हमारा हाइड्रोजन बम जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड होता है। तो आपके 5 नंबर ये क्वेश्चन पूछे हैं, 6 पॉइंट्स आपके मिल गए, 4 तो याद हो ही जेते, तो 4 कम से कम याद रखिए, और आधा तो पहले वाला पार्ट है, चिपका दीजिएगा, आपका 5 से 5 मिल जाएगा। यदि 6 का 6 याद रखते हैं तो बहुत खुशी की बात है। अब ये हिंदी में कहानी, इसकी बात तो अपन करेंगे जब एटम पढ़ेंगे तब। अब इसके डिफरेंस की बात करते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जबकि इसमें क्या होते हैं, 2 हल्के नाभिक संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, परमाणु बम, एटम बम किस पे बेस्ड होता है, हमारा नाभिकीय विखंडन पे, जबकि हमारा हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। नेक्स्ट, विखंडन अभिक्रिया न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों से टकराने से होती है। न्यूट्रॉन जब आके क्या करता है, मुक्कामुक्की करेगा तो होगा, जबकि इस अभिक्रिया में हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर संलयन करते हैं, मतलब छोटू छोटू मिलकर क्या करते हैं, कुछ बड़ा बनाते हैं। इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की जाती है। हम लोग जैसे जानते हैं कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर फिजन ही होता है, जबकि इसमें क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका। मतलब अभी तक करवा दोगे, कंट्रोल कैसे करोगे, इसलिए बात खत्म। नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जबकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक होती है। ठीक है, इसमें इसके रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो 5 अंतर हैं आपके, कम से कम 4 तो याद रखिएगा। अरे मिट जा भाई, हाँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। ये हिंदी इंग्लिश दोनों वाले डेरिवेशन है, तो दोनों एक ही साथ समझ लीजिए, कहानियां दोनों को अलग अलग करके लिखी गई है। हमको क्या कहा जा रहा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर मतलब बेलनाकार संधारित्र है, इसकी धारिता का हमको व्यंजक निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कुछ चीजों को मान लिए, लिट भावनाएं क्या है हमारे पास, जो सिलेंडर है, ठीक है, उसकी लंबाई L है, और A और B क्या है, इसके ये वाला रेडियस A, और इसकी बाहर वाला जो रेडियस होगा हमारा क्या कहलाया, B। तो A और B इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हमारा Q, इसके ऊपर जो चार्ज डाला गया है, ठीक है, जो दिख रहा है प्लस और माइनस वाला, ये जो चार्ज डाला गया वो क्या है, Q है। ओके, अब V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या माना, V माना। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा गया है अभी तक क्वेश्चन बैंक में, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम ए एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये हमारा एक्सिस है सिलेंडर का, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ये ऑलरेडी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम में जानते हैं, तो इसको याद रखिए या समझ के रखिए। तो ये क्यू के टर्म में भी, चाहे चार्ज डेंसिटी के टर्म में ही बोलेंगे तो इतना बोला जा सकता है ये, और ये हमारा क्यू बाई एल हमारा चार्ज डेंसिटी होता है। इसको मिटाओ यार, ठीक है। अब हमको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट, या कह सकते हैं पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर। हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए तो थोड़ा सीरियसली लेना है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखते हैं, ये इस साइड आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई आर। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डीवी को इंटीग्रेट कर दिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए लिखना चाहेंगे तो भावनाओं को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल्स टू माइनस, अब कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इस a से इस b तक के लिए, तो a से b तक के लिए हम इंटीग्रेट कर दिए e dr। चूंकि हमारा e और dr क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके वजह से हम लोग इस माइनस को यहां कर लिए प्लस। ठीक है, अब आप चाहो तो आगे ये कर सकते हो कि यहां पे ये माइनस जो दिख रहा है, ये माइनस ना लिख के सीधे dv बाई डी आर से ही शुरू करो, इस झंझट से, माइनस वाले झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। तो उसको चाहे तो माइनस हटा के काम कर ले, सिर्फ मॉड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहां से माइनस हटा लेंगे, डायरेक्ट इसको यहां यूज करेंगे। और चूंकि ये माइनस हटा क्यों, क्योंकि ई और डी आर जो हमारा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस जो क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से हमने इस माइनस को हटा के यहाँ पे क्या लगा लिया, प्लस लगा लिया। तो आप चाहो तो सीधे यहां से हटाओ और डायरेक्ट इसको लेके चलो। अब कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, ए से बी तक। अब ई की वैल्यू कहां से पुट की है, ये क्या है, क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल डी आर। इसको हमने क्या किया, यहां पुट किया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्यू हमारा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और हमारा आर कांस्टेंट और एल भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सॉरी, आर कांस्टेंट नहीं, आर के साथ तो इंटीग्रेट करना है, तो आर हमारा कांस्टेंट नहीं है। ओके, लेंथ हमारा कांस्टेंट है, तो आर के साथ तो बाहर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एल, ये सब हमारे बाहर आ गए और अंदर क्या बच गया, 1 बाई आर डी आर। अब डी आर का इंटीग्रेशन ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन मैथ्स वाले को पढ़ाया जाता है और आप लोग को बेसिक में तो जरूर पढ़ाया गया होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट्स, ये सारी चीजें। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग या ln, आर सीधा कह सकते हैं, जो हमारा लिमिट है उसको, लिमिट को नीचे वाले को ऊपर वाले को 10 का 10 रख दिए। और जो हमारा फिगर है ऐसा ही प्यार से बनाइएगा, ये हमारा लेंथ है किसका, सिलेंडर का, ये एक्सटर्नल रेडियस, ये हमारा इंटरनल रेडियस। सारा चीज प्यार से बनाइएगा, कुछ भी नहीं रखा है। और यहाँ के लिए यदि हम मॉड की बात करते तो इसको हम सीधे प्लस लेके चलते, कोई झंझट नहीं पड़ता और डायरेक्ट यहाँ से हमको यही पहुंचते। तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जा सकते हैं, ये माइनस वाले को झंझट को हटा के। नेक्स्ट, अब ये तो ऑलरेडी हम पीछे निकाल चुके ये वाली कहानी। अब अपर और लोअर लिमिट को कैसे पुट किया जाता है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर वाले को। तो पहले अपर वाले को b को पुट किया ln b माइनस ln a। अब लॉग की प्रॉपर्टीज पता है, माइनस होता है तो इसको क्या लिखते हैं, बाई में लिखा जाए तो लिख सकते हैं ln b बाई a। इसी को इतना भी लिखिए या इसको इतना लिखिए, बात दोनों एक ही है, प्रॉपर्टी है लॉग की। तो यहां से वो क्या बच गया, ये तो जस्ट जो पहले से आता सेम टू सेम, और ये हमारा क्या है वहां से लिख लिए। अब हमको पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू क्यू बाई भी हमने यहां से निकाला, Q ऑलरेडी पता है, Q तो Q है। अब V की वैल्यू यहां डाल दिए, अब Q से Q साफ, क्या बच गया, ये वाला बहादुर सब ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L और ln b बाई a। यही हमको पूछा गया था सिलेंडर के लिए, बताइए कैपेसिटेंस। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस। तो आपको क्या निकालना, C इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln b बाई a। तो इतना आप निकाल देते हो, आपकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो इसको उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया होगा। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए सेम वही सब चीजें हैं, सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है। चलिए, तो कितने हमने देखा, कितने क्वेश्चंस हमको आए थे, मान के चलिए 5 नहीं तो 4.5 क्वेश्चन। ठीक है, बनाने कितने हैं, 3 ही बनाने थे, तो क्यों नहीं आएगा 70 आउट ऑफ 70। ओके, तो थोड़ा सा सीरियसली लीजिए लॉन्ग वाले को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यदि मजा आया तो। मजा आया तो आना चाहिए, क्योंकि 6 में से 5 क्वेश्चन कर लेना मामूली बात तो है नहीं।
तो ऐसे ही प्यार बनाइए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, वेट करते हैं यार, मजा आता है कमेंट देख के, मोटिवेशन मिलता है, तो आपको भी चाहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू।